ठीक है बेटा। चलिए, कोसाइन प्लेन में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस भी किया था आपसे, वेक्टर्स की डेफिनेशंस के बारे में और सारी चीज़ों में। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ऑर्थोगोनल वेक्टर ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो दोज वेक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर और ऑर्थोगोनल। जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इस एक्सिस के क्रॉस आई कैपिटल वेक्टर, ये करंट वाई करंट और ये करंट जेड एक्सिस। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई डायरेक्शन में, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जे कैप और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में के कैप यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं एक दूसरे के। ठीक है बेटा। अब देखिए जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर यानी कि नॉन वेक्टर। दो वेक्टर इस जीरो मैग्नीट्यूड are called जीरो वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है वो वेक्टर कहलाता है जीरो वेक्टर। ठीक है, तो ये तो कुछ वेक्टर्स के बारे में रहे, उनकी डेफिनेशंस और सारी चीजें हमने आपको बता दिया। ठीक है, जिनको कि आपको जानना है। इसके बाद हम लोग आते हैं वेक्टर एडिशन पे, कि दो वेक्टरों को हम ऐड कैसे करेंगे, हाउ वी ऐड टू वेक्टर्स। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए बेटा, आप लोग स्क्रीन शॉट वगैरह लेकर जो भी करना है। ठीक है, आगे हम शुरू करते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। चलिए नोट करिए। हो गया बेटा? सर कैमरा ठीक कर दीजिए। क्या बेटा? कैमरा थोड़ा नजदीक कर दीजिए, आज कुछ ज्यादा ही दूर लगा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक कर रहा हूँ, कर रहा हूँ बेटा, यस सर। कर रहा हूँ जस्ट। अब दिख रहा बेटा? बोलिए। यस सर, यस सर। हाँ ठीक है। चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। इरेज कर दो इसको। यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। बड़ा खाद बनाता हूँ है। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स।
देखिए दो वेक्टर्स को बेटा जोड़ने की 3 विधियां हैं वैसे, ठीक है। बेसिकली हमें पढ़ना यहाँ पे 2 ही है, लेकिन विधियां होगी 3। इसमें पहला होता है ट्रायंगल मेथड, ट्रायंगल मेथड। दूसरा होता है पैरेललोग्राम मेथड, और तीसरा जो होता है उसका पॉलीगन मेथड। ठीक है, 3 तरह से हम दो वेक्टर्स का एडिशन कर सकते हैं 3 मेथड के द्वारा। ठीक है, वो मेथड क्या है? ट्रायंगल मेथड है, पैरेललोग्राम मेथड है, और थर्ड है पॉलीगन मेथड। तो पॉलीगन से तो हम 2 या 2 से अधिक वेक्टर को ही जोड़ते हैं, 2 से अधिक ही वेक्टर को जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर मेन फोकस आपका ट्रायंगल और पैरेललोग्राम है। ठीक है, इन दोनों को विशेष तौर पे आपको देखना है यहाँ पे। तो कैसे ऐड करते हैं हम? पहले डिस्कस करते हैं ट्रायंगल मेथड। फर्स्ट ऐड आपका बाय ट्रायंगल मेथड। सपोज कर लीजिए 2 वेक्टर्स दिए गए हैं आपको, देयर आर 2 वेक्टर्स गिवन इन दिस वे। एक वेक्टर इस तरीके से अगर आपको दिया है, वेक्टर ए है, और इस तरीके से दिया है दूसरा वेक्टर, वेक्टर बी। वेक्टर आपको दिया है एग्जाम में कि वेक्टर की डायरेक्शन किधर है। ठीक है, ये एग्जाम में दिया रहेगा, तब आप एडिशन उसका कर पाओगे। ठीक है, तो 2 वेक्टर्स को मैंने आपको फिगर में दिखाया है, वेक्टर ए इधर की तरफ है, वेक्टर बी कुछ एंगल बनाते हुए परपेंडिकुलरली। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, 2 वेक्टर्स को अगर ट्रायंगल मेथड से जोड़ना है तो उसको हम कैसे जोड़ेंगे, इसको ध्यान से सुनिए। देखिए किसी भी वेक्टर का जो पीछे का पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं टेल। उसको क्या बोलते हैं? टेल। और जो तीर का निशान होता है दैट इज कॉल्ड हेड। उसको क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। ठीक है, तो पहले वेक्टर को खींचिए। देखिए पहला वेक्टर इस तरीके से है, वेक्टर ए। अब वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के टेल को जोड़िए। ये इसका हेड है, ये इसका हेड है। तो इस तरह से मिल गया ये वेक्टर बी। ठीक है, अब वेक्टर ए के टेल से और वेक्टर बी के हेड से एक रिजल्टेंट वेक्टर खींचिए, तो क्या मिल जाएगा आपको? ऐसे ये हो जाएगा आपका क्या चीज? वेक्टर आर, रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, इसको आप घर पे कर भी सकते हो। अगर वेक्टर ए 3 सेंटीमीटर का है, वेक्टर बी 4 सेंटीमीटर का है, तो रिजल्टेंट जो मिलेगा 7 सेंटीमीटर का आपको मिलेगा। ठीक है, ये आप घर पे स्केल के द्वारा खींच करके भी कर सकते हो रिजल्टेंट वेक्टर। तो दिस कैन फॉर्म द ट्रायंगल। ये क्या फॉर्म कर रहा है? ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। सो दिस इज द मेथड फॉर ज्वाइनिंग 2 वेक्टर्स बाय ट्रायंगल मेथड। इस तरह से हम 2 वेक्टरों को ट्रायंगल मेथड से जोड़ सकते हैं। क्लियर हो गया? बताइए सभी लोग, अनु, गरिमा। यस सर। तो देखिए वेक्टर का जो तीर का निशान होता है उसको हम हेड बोलते हैं, और वेक्टर का जो पीछे वाला पोर्शन होता है उसको हम टेल बोलते हैं। टेल जैसे हेड और टेल आप लोग सिक्के में देखते हो, कॉइन में, उसी तरीके से यहाँ भी हम बोलते हैं हेड और टेल। ठीक है, तो हमेशा किसी भी वेक्टर को दूसरे वेक्टर से ज्वाइन करते समय हमेशा एक के हेड को दूसरे के टेल से ही जोड़ेंगे। लेकिन रिजल्टेंट वाले में फर्क होता है बेटा, रिजल्टेंट वाला हमेशा हेड से हेड को जुड़ेगा और टेल का टेल से ही जुड़ेगा। इसलिए यहाँ पे आपने देखा कि यह वेक्टर ए का टेल हो गया ये, और ये हेड से वेक्टर बी के टेल को जोड़ा गया, वेक्टर बी हो गया, और इसके टेल से इसके हेड से रिजल्टेंट वेक्टर जुड़ा है आर, दैट गिव्स वेक्टर ए प्लस बी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 2 वेक्टर्स का एडिशन बड़े आसानी से कर सकते हैं। क्लियर हो गया सभी लोगों को? बताइए किसी को कोई डाउट हो पूछ सकता हो। गरिमा, एनी डाउट्स? नो सर। चलिए ठीक है, क्लियर हो गया ना ये पूरा? बोलिए। यस सर। हाँ, तो इसको अपने शब्दों में आप लिख सकते हो बेटा।
ठीक है, इसको अपने सेंटेंस में आप लिख सकते हो, स्केच द वेक्टर ए, देन ऐड द वेक्टर बी विद द हेड ऑफ ए, इस तरीके से। ठीक है, इसको अपने सेंटेंस में आप फ्रेम कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जो चीजें आप बनाए हो वही चीज लिखना है आपको। ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हो थ्योरी तो, क्योंकि लिखाने का बहुत ज्यादा वो सर नहीं है, बस आपने। हाँ सर एक बार फिर से समझा दीजिए। हाँ ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखिए, दो वेक्टरों को अगर हमें एडिशन करना है तो वो दोनों वेक्टर हमें डायरेक्शन के साथ दिए रहेंगे कहीं भी। देखिए यहाँ पे फिगर में मैंने दो वेक्टर्स बनाए हैं, एक वेक्टर इस तरह से है और दूसरा वेक्टर इस तरह से दिया है। इसको हमें ट्रायंगल मेथड से जोड़ना है। तो किसी भी वेक्टर में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट जो पीछे का होता है वेक्टर का उसको बोलते हैं टेल, और जो आगे का तीर का पार्ट होता है उसको बोलते हैं हेड। हमेशा ये ध्यान में रख लीजिए, एकदम बैठा लीजिए इसको दिमाग में। तो देखिए पहले वेक्टर जैसा था वैसा ही हम खींचेंगे, तीर का निशान इधर था तो ऐसे ही हम खींचेंगे इसको। अगर इसकी डायरेक्शन इधर होती है, अगर एक डायरेक्शन इधर होती तो इसको ऐसे बनाते, इधर की डायरेक्शन। समझ गए बात? जैसा ए है वैसा ही कहना बनाते ए वाले को। ठीक है, इसके बाद वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के टेल को जोड़ेंगे। तो क्या है, ऐसे है इस तरीके से वेक्टर बी इसका टेल वाला इसके हेड से जोड़ देंगे यहां से। ठीक है, जोड़ने के बाद जो वेक्टर ए का टेल होगा और जो वेक्टर बी का हेड होगा उसके बीच में एक रिजल्टेंट वेक्टर आर जोड़ेंगे, तो आर इक्वल हो जाएगा ए प्लस बी। तो इस तरह से हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, जो कि ए और बी का संयोग होगा, मतलब एडिशन होगा। ठीक है, क्लियर हुई बात गरिमा? यस सर। हाँ, तो इस तरह से आप इसको जोड़ ज्वाइंट करोगे। ठीक है, ये एडिशन का हो गया। क्लियर हो गया? चलिए इसको नोट कर लीजिए बेटा, मैं मिटाने जा रहा हूँ, आगे फिर पैरेललोग्राम में फिर बताऊंगा। मिटा दें? यस सर। हाँ चलिए आगे पैरेललोग्राम में कर दीजिए। पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम मेथड से कैसे करेंगे बेटा? देखिए बहुत ही आसान है, जैसा कि पहले में लिया गया है ऐसे ही हम इसको पैरेललोग्राम से भी ऐड करेंगे। क्या है, वेक्टर ए को सबसे पहले खींचेंगे, ये हो गया आपका वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए। और वेक्टर बी जैसा बना वैसा ही खींचेंगे, क्या वेक्टर बी जैसे कि आप ट्रायंगल में ऐड करेंगे वैसे ही इसमें भी खींचेंगे। क्या खींचा, वेक्टर बी। ठीक है, अब वेक्टर बी के पैरेलल एक और वेक्टर इस साइड में लिखेंगे, जब वेक्टर बी ऐसा है इसको भी क्या है उतने ही उसी के पैरेलल एक वेक्टर बी और वेक्टर ए के पैरेलल एक वेक्टर बी देते हैं ऐसे। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा उसको इस तरीके से लिखना ऐसा। तो आर इक्वल हो जाता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है बेटा, अगर ये एंगल आपका थीटा और ये एंगल अल्फा तो उस केस में आपका रिजल्टेंट वेक्टर होता है, रिजल्टेंट वेक्टर इसका फार्मूला होता है रूट ओवर, याद कर लीजिए कैसे, रूट ओवर वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये रिजल्टेंट वेक्टर का इसका फार्मूला होता है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, अब कैसे ऐड करना है, इसको भी ऐड करना बहुत आसान है। ए के पैरेलल एक वेक्टर खींचेंगे, बी के पैरेलल एक वेक्टर खींचेंगे, दोनों को ज्वाइंट कर देंगे, उन दोनों के बीच से एक रिजल्टेंट वेक्टर खींच देंगे तो हमारा एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर के लिए r इक्वल होता है रिजल्टेंट वेक्टर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है,
इस तरीके से ये फार्मूले का यूज बहुत ज़्यादा है न्यूमेरिकल पोर्शन को लगाने के लिए। तो R इजिकल टू होता रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हम पैरेललोग्राम मेथड से इसको हम ऐड करते हैं। ठीक है, बोलिए बेटा। यस सर। हाँ, तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, और पॉलीगन मेथड में बताता हूँ आपको। ठीक है, पॉलीगन वैसे बहुत ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा उसके बारे में। चलिए, नोट हो गया बेटा। यस सर। हाँ, पॉलीगन मेथड, पॉलीगन देखिए बेटा, पॉलीगन मेथड का इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब दो से अधिक वेक्टर दिए रहते हैं। कितने? दो से अधिक वेक्टर दिए रहते हैं। ठीक है, पॉली का मतलब ही होता है कि दो से अधिक। ठीक है, जब वेक्टर दिए रहते हैं तब उनका एडिशन करने के लिए आप ना तो ट्राइंगल से खींच पाओगे उसको, ना तो पैरेललोग्राम से कर पाओगे। तो पॉलीगन मेथड तभी इस्तेमाल होता है जब दो से अधिक वेक्टर एक साथ दिए हों। ठीक है, उनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें हमेशा पॉलीगन मेथड का यूज करना पड़ता है एडिशन करने के लिए, क्योंकि अभी तक तो हम दो ही वेक्टर को केवल लेकर के एडिशन कर रहे थे ना। ठीक है बेटा, लेकिन अगर यही तीन वेक्टर या चार वेक्टर या पांच वेक्टर दे दिए जाए, ठीक है, तब आप क्या करोगे? तब क्या आप इससे ऐड कर पाओगे इनको? बोलो बेटा, करीमा। यस सर। नहीं कर पाओगे। अगर दो से अधिक वेक्टर दे दिए जाएं तो इनको आप ट्रायंगल मेथड या पैरेललोग्राम मेथड से ऐड नहीं कर पाओगे, इसको ज्वाइंट नहीं कर पाओगे। हम तो दो ही के लिए आपको बता रहे हैं, लेकिन तब क्या, उस कंडीशन में आपको पॉलीगन मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो दो से अधिक वेक्टर के एडिशन के लिए पॉलीगन मेथड यूज होता है, इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा। यस सर। पॉलीगन मेथड में कैसे हम इसको ऐड करते हैं। मान लीजिए वेक्टर क्या दिए हैं, ए बी सी डी ई दिए हुए 6 वेक्टर दिए गए हैं, तो ऐड करने के लिए कैसे करते हैं पॉलीगन। वेक्टर ए ऐसे खींचेंगे, अगर वेक्टर बी ऐसे खींचेंगे, वेक्टर बी ऐसे खींचेंगे, तब भी ऐड करेंगे इसी तरीके से। वेक्टर सी अगर वेक्टर सी, वेक्टर ई का क्या है, वेक्टर ई ऐड करोगे, डी यहाँ पर वेक्टर ई और यहाँ पर वेक्टर एफ। ठीक है, अब रिजल्टेंट निकालने के लिए अगर एक रिजल्टेंट निकालना है तो यहाँ से खींच देंगे इसका रिजल्टेंट। अगर इसका रिजल्टेंट निकालना है तो यहाँ से खींच देंगे, अगर इसका निकालना है तो यहाँ से खींच देंगे। ठीक है, तो इस तरह आप इसका रिजल्टेंट कहीं से भी निकाल सकते हो। देखिए यहाँ पर आप रिजल्टेंट ले सकते हो आप, और यहाँ पे रिजल्टेंट हो जाएगा इन दो का, इसका हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे r इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c प्लस d। इस तरह से रिजल्टेंट पॉलीगन का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सारे वेक्टर को इस तरीके से ऐड करते जाते हैं वन बाय वन। मतलब एक का हेड दूसरे के टेल से, फिर अगले का हेड पहले के टेल से, इस तरीके से ऐड करके हम उसका रिजल्टेंट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पॉलीगन होता है जिसको कि हम दो या दो से अधिक वेक्टर को ऐड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यस सर। हाँ, तो इसको नोट कर लीजिए बेटा, बहुत ही आसान है, कोई भी कठिन नहीं है ये भी।
और ना तो पैरेललोग्राम, ये तो शॉर्ट फॉर्म में रहा। इसके बारे में अगर आप लिखना चाहते हो तो खुद से भी जैसे जैसे स्केच हुआ है वही चीज आपको कॉपी में लिख देना है। फर्स्ट स्केच द वेक्टर ए, देन फ्रॉम द हेड ऑफ वेक्टर ए जॉइन द वेक्टर बी, एंड अगेन फ्रॉम द हेड ऑफ बी जॉइन द वेक्टर सी, एंड सो ऑन। यही सी चीजें लिखनी है जो आपने ज्वाइंट किया है इसको, और कुछ नहीं, थ्योरी में और कुछ नहीं है एडिशन में। जो चीजें दिख रही हैं जैसे हैं वैसे ही आपको इसको थ्योरी में लिख देना है, बस आपका एडिशन हो जाएगा। ठीक है, आपकी किताबों में भी दिया गया है, उससे भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, तो अब आगे चलते हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर। स्केलर प्रोडक्ट टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट के नाम से ही जानते हैं हम। ठीक है, कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं ए और बी। लेट अस कंसीडर देयर आर टू वेक्टर्स। लेट अस कंसीडर द टू वेक्टर्स are vector A and B. Then its scalar product is scalar or dot product is vector A dot vector B इक्वल टू होता है mod of vector A mod of vector B into cos of angle between vector A and B। ठीक है, cos थीटा। तो A और B का डॉट प्रोडक्ट का मतलब बीच में A और B के डॉट लगेगा। ठीक है, डॉट लगेगा, दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर A into magnitude of the vector B and cosine of the angle between वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्लियर? मीन्स वेक्टर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। हाँ बेटा, सर एग्जाम्पल देके बता दीजिए। किसका बेटा मतलब? जो आप अभी डॉट प्रोडक्ट बता रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी तो पहले इसकी थ्योरी बता रहा हूँ बेटा ना, पहले तो थ्योरी समझ लो ना, तब तभी तो न्यूमेरिकल लगा पाओगी। हेलो Yes, sir. साक्षी, पहले थ्योरी Yes, sir. बता रहा हूँ, थ्योरी और फार्मूले को पहले समझ लीजिए, तभी आप इसके एग्जाम्पल लगा पाओगे। बिना थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए आप न्यूमेरिकल नहीं टच कर पाओगे बेटा। ठीक है, तो पहले थ्योरी को अच्छे से कवर करिए, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल पे हम बताएंगे ही बताएंगे, न्यूमेरिकल तो बताएंगे ही बेटा। देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इनटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये होता है। क्लियर हो गई इतनी बात? बोलिए। यस सर। हाँ आगे देखिए, अब क्या है इसमें, क्या होता है कि वेक्टर अगर x डायरेक्शन में हो आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू जे कैप, ये नोट करके लिखिएगा, जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है 1 के बराबर। तो पहला पॉइंट नोट कर लीजिए, फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट होगा आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू जे कैप के कैप इक्वल टू के कैप आई कैप इक्वल टू 0। इन सब की वैल्यू 0 होती है। कैसे 0 होती है? आई और आई के बीच में एंगल कितना है बेटा? 0 डिग्री। तो यहाँ पर अगर आप लगाओगे मॉड निकाल के तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी सबकी।
तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। लेकिन आई और जे के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री, इसलिए cos 90 कितना होता है, 0। इस वजह से कितना आएगा उनका डॉट प्रोडक्ट, 0 के बराबर आ जाएगा। क्लियर, बोलिए बेटा। यस सर। हाँ, तो देखिए अब इसके अगर ये चीजें आपको दोनों याद हो जाएंगी तो इसके न्यूमेरिकल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक 2 वेक्टर दिए गए हैं, एग्जांपल जैसे आपने कहा, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, देखिए एग्जांपल फाइंड डॉट प्रोडक्ट A dot vector B when vector A बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप, वेक्टर B बराबर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अब देखिए बेटा, इन दो वेक्टर दिए गए हैं, वेक्टर A बराबर है 2i कैप प्लस 3j कैप, वेक्टर B बराबर है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना बहुत आसान। देखिए ऐसे निकालते हैं, वेक्टर A डॉट वेक्टर B, A कितनी है 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, अब देखिए इसमें बेटा केवल अभी मैंने आपको बताया i डॉट i कैप होगा ही होगा, तो i और i से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 2i कैप आ जाएगा और 2 आ जाएगा सीधे। j का सिर्फ j से ही मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा, बाकी सब में 0 आएगा। इसका कितना हो गया, प्लस 3 आ जाएगा। k का तो कुछ इधर है नहीं, इसलिए k तो 0 हो जाएगा, k का कुछ नहीं होगा, तो इसलिए इसका a डॉट b कितना आ गया, 5 यूनिट। a डॉट b कितना आ गया, 5 यूनिट। मींस डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीस टू वेक्टर्स आर 5 यूनिट, 5 मात्रक आ गया। क्लियर, बोलो बेटा। सृष्टि क्या, सृष्टि पांडे, यस सर। क्लियर हुआ बेटा। एग्जाम्पल दिया मैंने, अभी और भी एग्जाम्पल है, बोलिए। साक्षी, यस सर। यस सर, क्लियर हो गया। हाँ, तो इसको आज नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है, कल और एग्जाम्पल मैं करवाऊंगा। ठीक है, आज का टाइम ओवर हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, टेकिंग द लाइक, एंड थैंक यू वेरी मच। ओके, हैव अ नाइस डे। थैंक यू थैंक यू सर। वेलकम।